लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत इजलास इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की। इमारत गिरने और सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फैसले पर अमल न होने की वजूहात भी बताई गई। मुराद अली शाह का गैर कानूनी तामीरात पर शदीद बरहमी का इजहार। SBCA अफसरान से सवाल किया, गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतें रुकावट हैं। SBCA अफसरान की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग जारी। इजलास में लियारी में मखदूश करार दी गई 50 इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। आज से ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के रेफरेंस पर तनकीद करने वालों को जवाब मलिक अहमद खान ने कहा, मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले, स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 के मुखालिफ हूँ। चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दे, मगर ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को जख्मों पर मरहम रखने वालों की जरूरत है, नफरतें नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने वालों की जरूरत है। मुल्क को हुक्म नहीं गुजारिश करने वाले चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, आइन हमारे जहनों और दिल में बसेगा तो इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। मिलकर मुल्क को नहीं चलाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है, मौशे की तामीर के लिए भी सोचना है। दुरुस्ती की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस जगह खड़े हों कि जो हक और सच का रास्ता हो। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मौशी बहाली मुमकिन हुई। अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद दी फाइनेंस कोड की तकरीब से खिताब में बोले, दी फाइनेंस कोड मुमकिन बनाने में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहा। पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। निजी शोबों के फ़रोग़ से मुसाबकत और मेयार में बेहतरी आ रही है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट का लदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। PFUJ के वकील ने दलाइल दिए। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी साथ साथ बताना है कि पहले क्या था और फ़र्क कहाँ पर आया। पहले बैकग्राउंड बताएं कि ताकि केस समझ आ सके। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2016 में पीका एक्ट लाया गया था। 2025 तरमीमी एक्ट में पहले वाले एक्ट की कुछ चीज़ें निकाल दी गई, कुछ शामिल की गई। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल को भी शामिल किया गया है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर भी वकला के दलाइल जारी रहेंगे। पाकिस्तान को जख्मों पर मरहम रखने वालों की जरूरत है, नफरतें नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने वालों की जरूरत है। मुल्क को हुक्म नहीं गुजारिश करने वाले चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, आइन हमारे जहनों और दिल में बसेगा तो इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। मिलकर मुल्क को नहीं चलाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है, मौशे की तामीर के लिए भी सोचना है। दुरुस्ती की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस जगह खड़े हों कि जो हक और सच का रास्ता हो। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मौशी बहाली मुमकिन हुई। अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद दी फाइनेंस कोड की तकरीब से खिताब में बोले, दी फाइनेंस कोड मुमकिन बनाने में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहा। पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। निजी शोबों के फ़रोग़ से मुसाबकत और मेयार में बेहतरी आ रही है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही अहम संगे मिल उबूर, मार्केट 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,33,829 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,31,949 पर बंद हुई थी। अब तक 17 अरब से ज्यादा मालियत के 22 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। तजारती टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। ब्रिक्स ममालिक की हामियों पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर न चलें। जो मुल्क ऐसा करेंगे उन पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुत्तल्लिक़ खतूत इरसाल किए जाएंगे। ब्रिक्स ममालिक ने कहा था कि अमरीकी यकतरफा तजारती महसूलात आलमी तजारत के लिए नुकसानदेह हैं। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुकाम का कहना है मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। वो हतमी डील की यकीन दहानी नहीं करा सके। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात है। गजा और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है उम्मीद है अमरीकी सदर हमास का खतरा खत्म करा देंगे। हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर तुग़यानी ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला पंजाब का फौरी नोटिस। रेस्क्यू इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जांच की जाए। खतरा हो तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया की तुग़यानी से किसी भी जानी माली नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। अवाम को रेस्क्यू के पेशगी हिफाजती इक़दामात बारे आगाह किया जाए। कराची के इलाके तहार टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर सोहराब घोट में मुर्गी की दुकान पर डकैती की वारदात मज़ामत पर डाकू की फायरिंग से दुकानदार जख्मी। शहरियों ने दोनों डकैतों को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। और सेंट जॉर्ज टेस्ट में भी वेस्टइंडीज शिकस्त से 2-4। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन से फतह समेटकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मैच का फैसला चौथे रोज ही हो गया। कैरेबियन बैटिंग लाइन 277 रन के ताकुब में बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 143 रन पर सिमट गई। तीसरा और आखिरी टेस्ट 12 जुलाई से किंगस्टन में शुरू होगा।